say that I'm fantasizing, cause what I feel is real. It's more than Hennessy, feeling like I want Netflix and chill. My temperature keep rising, I'm taking you like a pill. हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ पैलेस के ट्रेनर अफजल खान। उनसे हम जानते हैं कि रोज़ पैलेस दूसरी जो जिम है पाकिस्तान में लाहौर में उनसे यूनिक और डिफरेंट कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अफजल खान साहब, हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं, ये जो रोज़ पैलेस है ये दूसरे जो जिम है उनसे डिफरेंट और यूनिक कैसे है। देखिए यहाँ पे हर जगह पे लोग जहाँ जाते हैं इन्वायरमेंट के लिए जाते हैं। यहाँ के ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग जो इन्वायरमेंट है, क्लीनिंग टाइमिंग जो आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ऐसे जिम नहीं जो 24/7 हो, तो 24 घंटे ओपन है। कोई भी ऑफिस बंदा किसी भी टाइम आ सकता है, चाहे वो रात के 2 बजे हो 3 बजे हो। उसने अपनी ज़िंदगी को एक फिटनेस का गोल बनाया, तो किसी भी टाइम आके अपना एक्सरसाइज करके चले जाते हैं। तो हर वक्त ट्रेनर भी यहाँ पे दस्तयाब है। 24/7 ट्रेनर नहीं होते, लेकिन अब संडे की ऑफ होती है। ऑलमोस्ट ट्रेनर ज़्यादातर होते हैं मॉर्निंग टाइम, शाम के टाइम समथिंग 2 बजे तक होते हैं, रात 2 बजे तक ट्रेनर अवेलेबल होते हैं। तो 7 डेज़ में सिर्फ संडे ऑफ है, वो भी सिर्फ ट्रेनर की जिम ओपन रहते हैं। 7 डेज़ जिम ओपन है। तो यहाँ पे जो आपके क्लाइंट्स आते हैं अपने आप को फिट करने के लिए आते हैं, आप उनसे क्या चार्ज करते हैं और उनको क्या फैसिलिटेट करते हैं। अब देखिए जो फैसिलिटीज़ हम अवेल कर रहे हैं, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उसके आई थिंक उसके जो चार्जेस है बहुत ही कम है। हम लोगों ने चार्जेस रखे 7,500। उसमें आपको लाइक चेंजिंग रूम, लॉकर, शावर और स्पेशली ड्रिंक में एक्सप्रेसो, ब्लैक कॉफ़ी, हर्बल टी, डिटॉक्स वाटर, फेस टॉवल, ये सारी फैसिलिटीज़ उसको इसी पैकेज में अवेल हैं। और स्पेशली लाइक आप कॉफ़ी देख ले या हर्बल टी देख ले, जो फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप बाहर से भी आप महीने के अगर ब्लैक कॉफ़ी 1 कप भी पी ले, मंथली के आपके ज़्यादा चार्जेस बनेंगे, जो हम वो फैसिलिटीज इसी में ही दे रहे हैं। ये अभी आप मैट पे भी ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को, इस तरीके से जो आप ट्रेनिंग देते हैं कितने केजी लोग वेट कम कर लेते हैं और यहाँ पे लोग कितना वेट कम करके जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मेड की एक्सरसाइज, कार्डियो या क्रॉसफिट देख लें, तो मेडिकली तौर पे आप मंथ में 4 से 5 केजी लूज़ कर सकते हैं। अब वो बंदे के मोटाबलिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब बाज़ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसके विद इन मंथ 10 केजी भी हुए हैं, क्योंकि वो आपकी ह्यूमन बॉडी हर बंदे की डिफरेंट आती है। किसी की ह्यूमन बॉडी अलग है, हर बंदे की मतलब उसकी बॉडी जो फैट्स परसेंटेज है वो डिफरेंट है, बॉडी शेप डिफरेंट है, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। वो बॉडी पे डिपेंड करता है। अब वो लाइक इस तरह के जितना वो एक्सरसाइज करे, जितना मेहनत करे, तो जाहिर सी बात है उतना ही वो। आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद वो घर में अपना वेट भी कम करें और घर में एक्सरसाइज कर लिया करें। अब देखिए जो कार्डियो हम लगाते हैं, पेट की एक्सरसाइज हो गए, हिप के हो गए, ऑलमोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसी की डिमांड करके यार पेट निकला हुआ है या हिप की एक्सरसाइज है, तो वो कुछ एक्सरसाइज है जो वो यहाँ से भी सीख के घर में भी कर सकते हैं। बाकी आप वो जो डाइट प्लान हम देते हैं तो वो फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली उसका वेट गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ पे कितने लोग आते हैं आपके पास और कितने यहाँ से ट्रेंड होके या अपना वेट कम करके जा चुके हैं, कि या फिर वो हमेशा यहाँ पे आते ही रहते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट क्लाइंट्स जो अब मेरे आए हैं, तो इस तरह क्लाइंट्स भी जिसके 3 मंथ्स में तकरीबन 15 केजी 20 केजी इस तरह के हुए हैं। अब वो जितना मेहनत करते हैं, जितना अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, जितना एक्सरसाइज का रेगुलर होंगे, तो उतना उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 300+ मेंबर्स आते हैं। 24/7 में 24 घंटे लोग आते रहते हैं। तो वो जाहिर सी बात है हर बंदा वही जगह पे जाता है जहाँ पे उसको कोई फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा ना हो तो 300+ मेंबर्स तो जाहिर सी बात है फिर नहीं आते। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अच्छा आप मेंबरशिप भी ऑफर करते हैं यहाँ? मेंबरशिप हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है, ओनली मंथली फीस पे करते हैं, मेंबरशिप उसके लिए बिल्कुल फ्री है। अच्छा आजकल चूँकि मोटापा एक बहुत बड़ा इशू बन गया पाकिस्तानियों का, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, आप उनको कोई टिप देना चाहें कि वो घर में वो उसका इस्तेमाल करके अपना वेट कम कर सकते हैं। अब देखिए जो आपकी डाइट प्लान है, मेरी नज़र में अगर कोई बंदा लिखा पड़ा हो जिसको पता है कि फैट्स क्या है, कार्ब्स क्या है, कैलोरीज क्या है, तो उसको डाइट प्लान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको खुद इतना होना चाहिए कि यार मैंने फैट्स कितने लेने हैं, कार्ब्स कितने लेने हैं, प्रोटीन कितने लेने हैं। आपकी 70% जो आपकी फिटनेस का राज है वो आपकी डाइट है, 20% आपकी एक्सरसाइज है, ओनली 10% कोचिंग है। अगर आपकी कोचिंग सही हो, कोई अच्छा कोच मिला हो आपको, आपकी 90% कवर हो जाता है। अगर आपका कोच नहीं सही तो आपकी 90 जो
70% आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग घरों में कोई एक्सरसाइज करना चाहें जिसके ज़रिए वो अपना वेट कम रख सकते हैं, उनका पेट बाहर ना निकले हो, तो आप उनको कोई ऐसी एक्सरसाइज का टिप दे दें कि वो घर में कर सकें। जी, हम लोगों मेरे पेज पे भी अपलोड करते हैं, डाइट वगैरह एक्सरसाइज भी अपलोड करते हैं, जो एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, तो वो घर में भी बैठे बैठे ऑनलाइन वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन, कोई इस्लामाबाद में है, आते कि एक यूएसए में, वहाँ पे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग उसको करवाता हूँ। मतलब आप ऑनलाइन भी फैसिलिटी देते हैं? फैसिलिटीज़ भी देते हैं, और जो लाइव जिम आते हो तो और भी आते क्लासेस वगैरह। इंस्टा पे किस नाम से पेज बना हुआ है? रियल अफजल खान। एक तो जिम का अलग सा पेज बना है, रोज़ पैलेस जिम। एक मेरा अपना पर्सनल जो पेज है वो रियल अफजल खान, तो उसी का वैसा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि आप कोच हैं, आप अपनी फिटनेस का राज हमारे नाजरीन को बताएं। अब देखिए, कैसे अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, स्मार्ट रखा हुआ है? अब देखिए, अगर हर राज बताई नहीं जाती। नहीं, ये मेरे ख्याल बताने चाहिए, इससे दूसरों का भी फायदा है। आपका जाता कुछ नहीं बताने। हाँ, मैंने वही कहा था कि 70% आपकी जो वो है डाइट। अगर आप डाइट सही तरह करेंगे तो ऑलमोस्ट आप अपना फिटनेस को लेके चल सकते हैं। एक्सरसाइज को एक ज़िंदगी की रूटीन बनानी चाहिए। अगर कोई बंदा 24 घंटे में आधा घंटा भी अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकता ना, तो उसको सेहतमंद रहने की वो नहीं है, मतलब उसको जीने का कोई हक नहीं है। जीने का हक नहीं है। 24 घंटे में अगर आधा घंटा वो अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकता ना, तो उसको सेहतमंद रहने की हक नहीं है असल। हाँ, ये सिंपल सी बात। आपने अपना डाइट प्लान नहीं बताया, अपनी एक्सरसाइज नहीं बताई, आप कैसे करते हैं, कैसे आपने आपको मेंटेन रखा हुआ है? ऑलमोस्ट अब रेगुलर एक्सरसाइज में क्लासेस होती है, कार्डियो या क्रॉसफिट, तो आई थिंक मैं 4-5 घंटे एक्सरसाइज डेली मेरे होती है, तो उसी में अपने थोड़ा डाइट प्लान कंट्रोल करता हूँ। बाकी जितने मैं 4-5 घंटे क्लाइंट्स को एक्सरसाइज करता हूँ तो उसी मेरे भी एक्सरसाइज होती है। अभी आप मेरे पसीना देख सकते हैं, मेरी क्लास ली, तो इस तरह मैं 3-4 क्लासेस देता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे एक्सरसाइज भी उसी में ही होते हैं। अक्सर देखते हैं लोग अपना वेट कम करने के लिए खाना पीना बहुत ही कम कर देते हैं, अक्सर लंच भी नहीं करते। उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस तरीके से वो अपना वेट कम कर सकते हैं या वो गलत कर रहे हैं अपने साथ? नहीं, देखिए, अब ऑलमोस्ट जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं खाना पीना छोड़ दिया, पाके भाई रोज़े रखे, तो उससे क्या होगा, उसके फ्यूचर जो आएगा उसके मसल्स वीक होंगे, उसकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होगा, उसके हर जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो अपने डाइट पे नहीं सलाह रखनी है कि आपके फिटनेस तो हो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज आपने उसके साथ रखनी ही रखनी है। ये नहीं कि सब चीज़ें छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपको एनर्जी कहाँ से होगी? और आपके जो स्पेशली मसल्स हो गए तो वो तो ख़राब हो जाएंगे ना, वो वीक पड़ जाते हैं, आपके हर मसल्स में दर्द निकलना शुरू हो जाए। तो अपनी डाइट को इस तरह मेंटेन रखें ताकि आपके बॉडी के फैट लूज हो, मसल्स उसी तरह रहें। ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको ख़राब करें। अब ज़्यादातर ऑलमोस्ट क्लाइंट्स आते हैं कि भाई मैं दिन को भी कुछ नहीं खा रहा, दोपहर को भी कुछ नहीं खा रहा, बस रात को खाना खा लेता हूँ। अगर आप दिन को खाते हो, शाम तक आप काम करते रहे तो आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। अगर आप सिर्फ रात को खाते हो, आप ऑटोमेटिकली जाके सो जाना है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे आपके पेट बाहर निकलना शुरू हो जाता है, आपकी जिस्म पे चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। आजकल अक्सर लोग अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही करते हैं या गलत कर रहे हैं? अब देखिए, सप्लीमेंट अगर बात की जाए कि आजकल के जो कम खाने खाते हैं, लाइक जो बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह, तो उससे मैं सप्लीमेंट को नेचुरल चीज़ समझता हूँ। जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, हम बाहर से खाते हैं, तो वो चीज़ को मैं नेचुरल समझता हूँ। ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आप वो, अब दुनिया में अगर कोई भी चीज़ ले लें जिसका फ़ायदा है उसका नुकसान भी है, साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई भी चीज़ ले लें, तो अगर सप्लीमेंट आप लेते हो तो उतने अपने प्रोटीन पूरे करने पड़ते हैं बॉडी के। आपने गेम लगाए 100 ग्राम प्रोटीन पूरे करने पड़ते हैं, तो कम से कम आप सप्लीमेंट से थोड़े ले लेते हैं। बाकी जितने आपने चिकन हो गया, बॉयल्ड एग्स वगैरह हो गया, तो प्रोटीन आप पूरे कर देते हैं जिस्म के। तो ऐसे वो कोई सी नहीं है कि लोग कहते हैं कि आपके फ्यूचर में ज़्यादातर ऑलमोस्ट कमेंट्स आते हैं कि बंदे के बॉडी पे इफेक्ट्स पड़ते हैं, जिस्म फूल जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, वो ऐसा कोई सी नहीं है। आप करते हैं सप्लीमेंट यूज़? ऑफ कोर्स मैं भी ये करता हूँ। इतनी एनर्जी और एक्सरसाइज करना और स्पेशली अपनी बॉडी की प्रोटीन पूरे करने के लिए तो जाहिर सी बात है सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालते, आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, फिट नहीं उन्होंने अपने आप को रखा हुआ, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो इंसान को निकालना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। हम लोग पूरी ज़िंदगी लग जाते हैं पैसा कमाने में, लास्ट ऐसी स्टेज आ जाते हैं कि वही पैसा उठा के हम डॉक्टर पे खर्च करते हैं।
कि अगर हम पहले से अपने बॉडी पे खर्च करना शुरू कर दें, कम से कम आधा घंटा हम अपने जिस्म के लिए निकाल दें, तो आई थिंक हम पूरी ज़िंदगी उसको फिट रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी ज़्यादा आवाम है तो वो इस चीज़ की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयर आ रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जिम की तरफ हो गए, कार्डियो की तरफ, क्रॉसफिट की तरफ, अब फिटनेस का थोड़ा रुझान बढ़ गया। इससे पहले तो लोगों को अब अवेयरनेस होती जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, क्योंकि जो आजकल हम जो खाने खा रहे हैं, जो हम फास्ट फूड हो गए, जितने भी बाहर के खाने हो गए, तो उसके साथ एक्सरसाइज तो बिल्कुल मस्ट है, वो एक बल्कि आपके लिए फ़र्ज़ है। तो उस चीज़ को आपने डेली कंटिन्यू रखना है, चाहे जो भी उसको अपनी फिटनेस को फिट रखने के लिए, चाहे वो जितनी भी स्टेज को, ये नहीं कि 50 साल के अब मैं जिम कैसे जाऊँ, जितने भी एज को आप जिम आके अपने आप को एक कम उम्र ही समझना है, एक्सरसाइज को एक गोल बनानी है अपनी लाइफ की। बहुत शुक्रिया अफजल खान। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला होगा, और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पे अमल भी करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।